हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी फ़िल्टर। देखो इससे पहले जो लॉरेंट फोर्स आपने किया, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था एक कंडीशन होती है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं तो लॉरेंट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन उसमें हमने वेलोसिटी भी निकाली थी कि उस पर्टिकुलर वेलोसिटी वाली जीरो होगी। ठीक है, इस चीज़ को समझो। यहाँ वेलोसिटी फ़िल्टर में क्या है, देखो वेलोसिटी फ़िल्टर का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल में आप पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट कर सकते हो। वो कैसे, देखो जैसे देखो यहाँ पर एक डायग्राम समझते हैं। देखो आपको ये चीज़ मैंने बताई थी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये वाला जो होता है ये कौन सा होता है, जेड एक्सिस होता है। बताया था ये माइनस का जेड, ये प्लस का जेड, और अगर ये देखो आप तो ये माइनस का एक्स हो जाता था और ये वाला माइनस का वाई हो जाता था। ठीक है, तो ये तीन एक्सिस में ही हम इसको इमेजिन करेंगे डायग्राम को, क्योंकि 3D में है। ठीक है, 3D में देखो कैसे, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरीके से बनाया है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो इसका मतलब क्या है, ये इधर माइनस होगा और ये इधर पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, यानी कि ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया आपका, वाई एक्सिस पे हो गया। ठीक है, और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मैं बनाऊंगा जेड एक्सिस पे। अब जेड एक्सिस पे कैसे बनाएं, देखो आपको याद होगा जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉस होता है वो इनवर्ड को शो करता है और डॉट आउटवर्ड को शो करता है। ठीक है, तो मैं इसमें बना रहा हूँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जैसे ये पेन मेरा, ये मैग्नेटिक फील्ड समझो आप अंदर की साइड जा रहा है। ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो देख लो परपेंडिकुलर है। ठीक, और तीसरी चीज़ जो होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, उसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे एक्स एक्सिस में। समझ रहे हो, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो देखना अभी क्या होगा, देखो अब हमें इनवर्ड बनाना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस लगाते हैं। तो हम यहाँ क्रॉस लगा देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम में कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, और कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक, समझ रहे हो ये सब बातें। ठीक है, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या हो गया आपके पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसमें। ठीक, अब देखो जो आपके पास बीम है ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स को थ्रो करेंगे। ठीक है, तो जब थ्रो करेंगे तो क्या होगा, क्या देखो ये मान लो यहाँ स्ट्रेट चला गया एक, ठीक है, ये यहाँ पर कोई स्क्रीन है, ये स्ट्रेट चला गया, ठीक है, और कुछ ऐसे डिफ्लेक्टेड हो गए इधर और ये इधर, इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो इसकी बात या नहीं। अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मैंने कहा ये वाला तो ऐसे चला गया बिल्कुल सीधा, यानी कि ये बिल्कुल सीधा कैसे गया होगा, यानी कि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगी है। समझ रहे हो, बाकियों पे फोर्स लग रही होगी तो इधर उधर चले गए, ये इस पर नहीं लगी फोर्स, ये सीधा निकल गया। तो यही पर्टिकुलर चार्ज चाहिए हमें, पर्टिकुलर वेलोसिटी का। वो कैसे, देखो ज़रा, आपको कंडीशन पता है कि लॉरेंट फोर्स क्या होती है, जीरो होगी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज पार्टिकल क्या हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो लॉरेंट फोर्स जीरो होती है। ये बात क्लियर है। ठीक, अब इसमें आप खुद समझो, देखो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किसके अलोंग हो गया, जेड के अलोंग, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अलोंग हो गया आपके पास, वाई के अलोंग, और जो ये वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की। समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, ये जो है यहाँ से तो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, वो जब इसके अफेक्ट में आ रहे हैं तो ऐसे इधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे सीधे चले गए। ठीक, तो ये कंडीशन तो ट्रू है हमारी कि परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो लॉरेंट फोर्स जीरो हो गई। लॉरेंट फोर्स जीरो हो गई, लेकिन वहाँ पर अगर आपको याद हो हमने वी इक्वल टू में E/B निकाला था। ठीक है, तो मान लो आपको वेलोसिटी चाहिए 2 वाला, वेलोसिटी 2 वाला चार्ज पार्टिकल चाहिए, ऐसे समझो। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा इसमें, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 रखी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 रखी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वेलोसिटी पर्टिकुलर 2 वेलोसिटी वाला क्या होगा आपका, स्ट्रेट निकल जाएगा, वही हमें चाहिए। समझ रहे हो, तो E और B को भी एडजस्ट कर सकते हैं हमें कि कौन सी पर्टिकुलर वेलोसिटी का चाहिए, E और B को एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से ताकि हमें पता चल जाए कि 2 वेलोसिटी वाला हमें पार्टिकल मिल जाए। ठीक है, और तीनों को आपस में कैसे रखेंगे, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कौन तीन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो वाला, मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी की। ठीक है, इनको सबको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रख देंगे और E और B की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी हमें वेलोसिटी चाहिए हो, या जो भी E/B रखा हो उसको सोल्व कर लो, 2 आया तो वेलोसिटी 2 वाले मिल जाएंगे, ऐसे समझ लो। लेकिन वेलोसिटी हम डिसाइड करेंगे कि 3 वाला चाहिए। अगर 3 वाला चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखना पड़ेगा, मतलब कुछ भी आपके पास 3 आना चाहिए इसको सोल्व करके। जैसे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि E मतलब मान लो कितना 6 हो जाए और B कितना हो जाए 2 हो जाए, तो इसको सोल्व करो 3 आ जाएगा।
समझ रहे हो इस बात को या नहीं? ठीक है, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वेलोसिटी कैसे फ़िल्टर हो रही है। क्योंकि देखो ये वाले जो दूसरे पार्टिकल हैं ये किसी और वेलोसिटी के होंगे, ठीक है, किसी और वेलोसिटी के हैं, तो इस पे लॉरेंट फोर्स जीरो नहीं लगेगी। समझ रहे हो इस बात को? लॉरेंट फोर्स इस पे जीरो नहीं लगेगी। अगर पिछले वीडियो वाला टॉपिक आपको याद है तो वो यहाँ पर देखो ज़रा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो लॉरेंट फोर्स जीरो, लेकिन जीरो कौन सी होगी? पर्टिकुलर वेलोसिटी वाली होगी, क्योंकि v निकला था यहाँ से, इस कंडीशन से क्या निकला था? v निकला था, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, v इक्वल टू में e/v। उसी पे फोर्स जीरो लगेगी, फोर्स जीरो लगेगी तो यानी कि वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा इधर उधर। तो ये यहाँ पर हो रहा है, इस पर फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है ना, इस पर फोर्स नहीं लग रही तो ये सीधा चला गया, बाकियों पे फोर्स लग रही है तो इधर उधर चले गए। बाकियों पे फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि वो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे नहीं है। समझ रहे हो? तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी e/b वाली होती है, तो वो जो भी वैल्यूज होंगी आपके पास e और b की, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी आएगी। वो वेलोसिटी वाला क्या जाएगा? सीधा जाएगा, क्योंकि उस पर लॉरेंट फोर्स जीरो होगी, बाकी सब पे क्या होगी? जीरो नहीं होगी, तो वो इधर उधर जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया वेलोसिटी सिलेक्ट करने का तरीका आप खुद भी कर सकते हो। कैसे? ई और बी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो यहाँ पे, तो आपको पर्टिकुलर उस वेलोसिटी के मिलेंगे पार्टिकल। समझ रहे हो? और अगर आप चाहते हो कि कुछ भी आ जाए वेलोसिटी वाला सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो फिर ई और बी की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उस वेलोसिटी निकलेगी और उस वेलोसिटी वाला सिलेक्ट हो जाएगा। या आप वेलोसिटी सिलेक्ट करो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ई और बी को अपने अकॉर्डिंग यहाँ रखना पड़ेगा, ताकि उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला पार्टिकल सिलेक्ट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इसको समझ लो। देखो, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी। एक डिवाइस है जो कि सिलेक्ट करता है चार्ज पार्टिकल को ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी का, ठीक है, फ्रॉम अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया? एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट किया। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, ये वेलोसिटी फिल्टर होता है। कौन सा प्रिंसिपल है? इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स वाली कहानी लगती है इसके अंदर जो मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है। लॉरेंट फोर्स में अगर आपने देखा होगा स्पेशल केस फर्स्ट किया था, उसके अंदर हमने नोट में कुछ बात लिखी थी कि लॉरेंट फोर्स जीरो होगी जब ई बी और वी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो उसी से ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, एज शोन इन द फिगर मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस जेड एक्सिस। यही बात बता रखी थी मैंने आपको, डिनोटेड बाय क्रॉस। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलॉन्ग वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहाँ अप्लाई किया था? वाई एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई किया था। एंड द चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कहाँ पर प्रोजेक्ट किया उनको हमने? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। समझ रहे हो इस चीज़ को या नहीं? ठीक है ना, ये देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं। देखो एक्स एक्सिस इधर है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, समझ रहे हो। और ये वाले इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है, ये कौन सा हो गया? जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। क्लियर हो रही हैं चीज़ें या नहीं हो रही हैं? बताओ, समझ में आ रही हैं? ठीक है, उसके बाद यही चीज़ लिख रखी है कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब ये जो जिन एक्सिस पे आपने रखा, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑल आर क्या हो गए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही चीज़ बताइए आपको। एंड देयर फॉर नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो। क्या हो जाएगी? लॉरेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स मतलब क्या? लॉरेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी? ई बाई बी वाली। समझ रहे हो ना इस बात को? वी इक्वल टू में ई बाई बी कैसे आया? ये आपको पिछला टॉपिक देखना पड़ेगा, लॉरेंट फोर्स वाला। उसके अंदर मैंने स्पेशल केस जो फर्स्ट कराया था उसके नोट में किया हुआ है ये, ठीक है। लॉरेंट फोर्स जीरो, तो वहाँ से वी की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलती है, तो इस वी वाले ही चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या रहने वाली है? जीरो। तो वो स्ट्रेट चले जाते हैं, यहाँ पर डिफ्लेक्ट ही नहीं होते इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। समझ रहे हो? उसके बाद कहता है सो दैट चार्ज विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यही बात जो मैंने आपको बताई अभी कि चार्ज कैसे जाता है? स्ट्रेट जाता है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। एंड रेस्ट आर डेविएटेड हियर एंड देयर, और जो बचे हुए हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, ठीक। दस वी गेट चार्ज पार्टिकल ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, और हमें चार्ज पार्टिकल मिल जाता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी का। समझ रहे हो? इतनी बात क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है आपको, ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। क्लियर? ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वो टॉपिक होगा आपका साइक्लोट्रॉन वाला। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।